जय माता दी। राधे राधे। जय श्री श्याम। कैसे हो आप लोग? आशा उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। तो हम भी अच्छे हैं और माँ भगवती का आशीर्वाद आप सभी पे बना रहे, हम सभी पे बना रहे। माँ जो है सबका ही कल्याण करे। तो आज शुक्रवार, तो बस भगवती का ही ध्यान कर रहे हैं। भगवती के स्थान में बैठे हैं और बैठे बैठे माता रानी का जो है चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है। शुक्रवार को, शनिवार को, वैसे तो हमेशा ही मन प्रसन्न रहता है। दिक्कतें, मुश्किलें बहुत है जीवन में। ऐसा नहीं है कि जीवन में दिक्कतें नहीं हैं। ऐसा तो संसार में कोई इंसान है ही नहीं जिसके जीवन में परेशानी ना हो। और जो भक्ति लाइन में होगा उसके जीवन में तो सबसे ज़्यादा होंगी परेशानियाँ, मुझे लगता है ऐसे। तो हमारे जीवन में भी बहुत सारी चिंताएं, परेशानियां हैं, लेकिन फिर भी माँ भगवती का आशीर्वाद है कि हृदय में जो है आनंद रहता है। और बाहर से बहुत सारी झंझटें हैं जीवन में, बहुत उलझने, बहुत काम हैं, लेकिन अंदर से जो है भगवती का, अपने श्याम बाबा का, राधा रानी जी का गुणगान जो है हृदय में चलता ही रहता है। बहुत अच्छा लगता है। और बस बैठने का ही मन करता है, लेकिन क्या करें, काम तो करना ही है, उठना ही पड़ेगा। माता रानी के सामने मैं कहती हूँ, भगवती ऐसे भी दिन आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि ऐसे दिन आने से पहले कहीं जीवन लीला समाप्त ना हो जाए। ऐसे दिन भी आ जाए कि बस मैं तेरी सेवा करूँ, अपने श्याम बाबा का जो है सेवा करूँ, चिंतन करूँ। और काम तो खैर करना ही है, लेकिन इतनी जिम्मेदारियाँ ना हो कि इधर भागो उधर भागो, ये करो वो करो। वो चीज़ें ठहराओ कब जीवन में आए और कब मैं जो है पूर्ण समर्पण होके जो है भगवती की सेवा में लगूँ। तो ऐसा दिन मैं चाहती हूँ अपने जीवन में। तो देखेंगे और आपको वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे कि हमारे जीवन में कब वो दिन आते हैं। देखते हैं, अभी तो दौड़ भाग की ही लाइफ रहती है और ये भी हम मतलब है नहीं टाइम, लेकिन फिर भी हम निकालते हैं टाइम। हम सोचते हैं कि किसी का भी काम बन जाए, है ना, किसी को भी भगवती के प्रति प्रेम हो जाए, कोई किसी को सद्मार्ग मिल जाए, इस वजह से हम बैठते हैं। टाइम बिल्कुल भी नहीं है। दुकान बंद करके, अपने और भी काम धाम बंद करके हम बैठते हैं, लेकिन फिर भी माँ का जो है, हम कहते हैं जब माँ की कृपा हम पे है तो सबको जो है इसका लाभ मिलना चाहिए, सबके काम बनने चाहिए, इसी उद्देश्य से बैठते हैं। और आज भागवत कथा में भी जाने का विचार है। कल परसों तो खैर दुकान तो बंद करनी पड़ेगी तब भी, लेकिन आज हम खुद को रोकेंगे नहीं, आज हम जाएंगे। आज 5वां दिन है, तो आज भगवान कृष्ण का जो है जन्मोत्सव मनाया जाएगा। तो जाते हैं थोड़ी देर कथा में और आपको भी लेके चलेंगे। तो मन नहीं मानता, क्या करें, अभी काम कर लेते हैं। दोपहर का टाइम हो गया है और अभी हमने नाश्ता नहीं किया है। अब नाश्ता करते हैं, रोटी बनाते हैं अपने लिए और नाश्ता करते हैं। तो जो लोग भी भक्ति लाइन में, पहले तो सभी भक्त हैं इस संसार में, क्योंकि हर कोई अपने घर में सुबह शाम दिया बत्ती करता है, अपने देवताओं का नाम लेता है। कोई अपने कुल देवता को भूला बैठा है, लेकिन किसी न किसी रूप में तो पूजा कर ही रहा है ना, मूर्ति रूप में। कोई किसी को मान रहा है, किसी को मान रहा है। लेकिन अगर जो साधक हैं, जो कि चौकी लगा रहे हैं, जो कि मतलब चावल देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, है ना, तो इनको परहेज जो है मेरे हिसाब से तो पहले तो स्वतः ही भगवती की कृपा होती है, उस देव की कृपा होती है जो तुम पे आ रहा है, जो शक्ति तुमको इतना जो है बता रही है, दूसरों को रास्ता दिखा रही है। तो उस शक्ति का इतना असर तो होना चाहिए कि तुम्हारे जो है शुद्ध आहार हो जाए, शुद्ध व्यवहार हो जाए, शुद्ध रहन सहन हो जाए, है ना। तो ये तो शक्ति खुद ही कर लेती है। लेकिन अगर बाय द वे किसी के साथ ये सब नहीं हुआ है, तो अगर चौकी लगा रहे हो तो शुद्धता का ध्यान ज़रूर रखें। तो खान पान का जो है वो में जो है रखना चाहिए ध्यान, तो तभी दरबार लगाएं। मेरा तो यही मानना है, क्योंकि हमें तो जब भगवती अभी 2-3 साल हुई है, भगवती की कृपा हुई है, आते ही जो है सब लहसुन प्याज तक छूट गया। और खैर श्याम बाबा की और राधा रानी कृष्ण प्रेम तो हमें आनंद
काफ़ी टाइम हो गया, 15-16 साल हो गए, इससे ऊपर ही हो गया होगा। लेकिन भगवती की कृपा, जैसे ही भगवती शरीर पे भगवती का अंश जो भी अवतरण होता है, तो तुरंत ही लहसुन प्याज की इच्छा ही ख़त्म हो गई। और ऐसे मतलब कुछ भी बाहर की चीज़ें खाने का ज़्यादा ना मन होता है, ना कुछ ध्यान जाता है, क्योंकि उसकी कृपा का ही असर होता है। लेकिन परहेज़ ज़रूर करना चाहिए, है ना। और वाणी का जो है ध्यान रखना चाहिए। जब भी ठीक है तुम उनके नाम से जो है दरबार लगा रहे हो, तो पहले शुद्धता, पवित्रता अपने अंदर ज़रूर लानी चाहिए। तभी जो है भक्तों को भी जस मिलेगा, उनके भी कार्य बनेंगे और वो शक्ति का असर भी होगा। तो अभी हम काम कर लेते हैं, थोड़ा चाय बनाते हैं, रोटी बनाते हैं और घर के कुछ काम निपटाते हैं। फिर आपको मिलते हैं हम थोड़ी देर में, या सीधे अब जब जाएंगे हम भागवत कथा में, तो आपको भी ले चलेंगे। तो माता रानी का आशीर्वाद सभी पे बना रहे और सभी जो है थोड़ा थोड़ा अपने जीवन में चेंज ज़रूर करें, चाहे खान पान का करे, चाहे व्यवहार का करे, है ना, चाहे क्रोध पे नियंत्रण करे। तो कुछ ना कुछ देखें अपने अंदर कि हमारे अंदर क्या कमी है, तो उसमें बदलाव ज़रूर करें। यही मैं आशा उम्मीद करूँगी सबसे। तो राधे राधे, जय श्री श्याम, जय माता रानी।